तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा आपका, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों समझ भी लें। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे आपका प्री बोर्ड परीक्षाओं का पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। अब देख सकते हो यहाँ पर ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, वे स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। देख सकते हो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि लिखा 12 नंबर पर, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपसे पेपर में क्या पूछा है, महाभारत की रचना की थी। देख सकते हो पहले जो महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वेद व्यास के द्वारा की गई थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इब्न बतूता निवासी था। देख सकते हो प्यारे बच्चों इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये प्यारे बच्चों मोरक्को का निवासी था। 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। देख सकते हो प्यारे बच्चों अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, आइन ए अकबरी। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 12 नंबर का लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारों कहलाते थे। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अमला। ठीक है ना, 12 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। देख सकते हो प्यारे बच्चों भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था, तो देखो ये आया था प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 को। तो देखो 26 जनवरी 1950 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि लिखा ये आ नंबर में। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन होंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में आप लोग यहाँ से इस पेपर को भी देख लें, जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, हाजा पक्षी को कहा जाता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों हाजा पक्षी किसे कहा जाता है, मोर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको मोर लिख कर आना था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कहानियों का संग्रह में होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों कहानियों का संग्रह किस में होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना था, सुत्त पिकट में होता है। क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा सुत्त और उसके बाद में पिटक। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पिटक में दी गई है। देख सकते हो प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं कहाँ पर दी गई है, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सुत्त पिटक में प्यारे बच्चों ये दी गई है। तो यहाँ से आपको इसका राइट आंसर भी सुत्त पिटक लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, किताब उल हिंद भाषा में लिखी गई। देख सकते हो प्यारे बच्चों किताब उल हिंद जो थी ना अरबी भाषा में लिखी गई। तो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा अरबी। ठीक है, अरबी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन में की गई। देख सकते हो प्यारे बच्चों कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कब की गई थी, 1800 ईस्वी में की गई थी। देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिख देना है 1800 ईस्वी में ये यात्रा की गई थी।
इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब नहर की मरम्मत करवाई। देख सकते हो प्यारे बच्चों, शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब में शाह नहर की मरम्मत करवाई। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, शाह इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन में वापस आए। देख सकते हो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सब कब वापस आए थे? तो देखो ये आए थे प्यारे बच्चों 1915 में। तो 1915 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लेना। यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी गई है। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, जोड़ी का मिलान आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सेतुरमगई ये जो लिखा ना प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका अफगानिस्तान से हो जाएगा। हरिसेन की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी प्रयाग प्रशस्ति से, जो कि कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। सांची स्तूप की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना जॉन मार्शल से। और उसके बाद में देखो वीर सेव की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बासवन्ना से। कहाँ पर लिखा बासवन्ना, देखो प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में जिन्स एक कामिल, जिन्स एक कामिल की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है कपास और गन्ना से। तो देखो कपास और गन्ना से इसकी जोड़ के मिलान कर लें। रैयतवाड़ी व्यवस्था की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा मुंबई दक्कन से। तो देखो इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने बताया। A to Z जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से ध्यान से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में पास हो सको, ठीक है। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख कर जाना, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो बच्चों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लिख देना मुद्रा शास्त्र प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। क्या लिखोगे? मुद्रा शास्त्र। और अब अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। देख सकते हो बच्चों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। तो देखो यहाँ से आपको उनका नाम लिख देना है भगवान, और उसके बाद में महावीर। क्या लिखोगे? भगवान महावीर, और उसके बाद में स्वामी यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? देख सकते हो बच्चों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो देखो यहाँ पर आपको उनका नाम लिख देना है गुरु, और उसके बाद में गोविंद और सिंह, ठीक है ना। इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? देख सकते हो बच्चों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट 1813 में प्रस्तुत की गई। तो देखो 1813 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, झांसी में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? देखो बच्चों यहाँ पर आपको बताना किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चोरी की जो घटना हुई थी उसके कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। देखो पंडित नेहरू इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो इनको भी आप लोग देख लें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, कालीबंगन राजस्थान में है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 में की गई। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखा ना आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि देखो 1816 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी, 1814 में की गई थी। और सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखो सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने नहीं किया था, ये बर्नियर और इब्न बतूता ने किया था। और अब अगला क्वेश्चन, दक्कन के सुल्तानों की अशुपति की संज्ञा दी गई। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा।
और अब अगला क्वेश्चन, भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। देख सकते हो पर जो ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे से पूरा पेपर समझ भी लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देख सकते हो पर जब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को समझ के अच्छे से लिख कर आ सके। प्यारे बच्चों देखो, जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से याद जरूर करके जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण आपको बताने हैं। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूं। तो देखो, सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण यहाँ से देख कर लिख दें, ये लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से देख कर जाना, भारत की यात्रा करने वाले पूर्व इब्न बतूता किन किन देशों की यात्रा कर चुका था। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। और उसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन पूछा है, भारतीय परंपरा के 2 मुख्य वर्ग कौन कौन से थे। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये उत्तर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पंपा देवी कौन थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, पंपा देवी कौन थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों पूरी तरह से अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है आपको। मैं एक एक क्वेश्चन के उत्तर को अच्छी प्रकार से समझा रहा हूँ और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से याद करके जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जजमानी व्यवस्था या पुरताई व्यवस्था क्या होती थी, इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 कहता है, लटियाल कौन थे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों लटियाल कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, अवध में क्रांति का जोर ज़्यादा था क्यों। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अवध में क्रांति का जोर ज़्यादा था क्यों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिखना। असहयोग आंदोलन के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के कोई 2 कारण आपको लिख कर आने हैं, जो कि ये लिखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग असहयोग आंदोलन के 2 कारणों को लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं भारतीय संविधान की विशेषताएं बता देता हूँ। देखो भारतीय संविधान की विशेषताओं को यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, क्या लिखा है, प्राचीन भारत में विवाह संबंधी नियमों को लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत में विवाह संबंधी नियमों को इस प्रकार से देख कर लिख देना। यहाँ तक का मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था। देख सकते हो प्यारे बच्चों, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों योगदान लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य किए। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा आपको ये दे रखा है। इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 पढ़ते हैं, ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था में भारतीय क्यों असंतुष्ट के। तो देखो 19वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने पूरा का पूरा उत्तर बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखो इसके बाद में अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये दे रखे हैं, महाजनपदों के 4 विशिष्ट अभिलक्षणों को लिखिए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, महाजनपदों के 4 विशिष्ट अभिलक्षणों को आपको लिख कर आना है। देखो प्यारे बच्चों, ये लिखे हैं महाजनपदों के 4 विशिष्ट अभिलक्षण, ये लिखे हैं, इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या लिखा है। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा की तो समानताएं हैं। देख सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं। तो देखो ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर, पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूं। असमानताएं प्यारे बच्चों ये लिखी है, इसको भी देखकर लिख देना जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व ये लिखा है, ऐसे आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और देखो इसके अलावा प्रश्न नंबर 23 में आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।